हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ट्राउज़र पैंट कटिंग करना नहीं आता है तो यहाँ पे मैंने बहुत ही इजी ट्रिक से कटिंग करना बताया है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आई होप कि आप यहीं पे सब कुछ सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। 2 मीटर फैब्रिक को इस तरीके से डबल करके रखा हुआ है, 2 फोल्ड करके रखना है इस तरीके से। ये इसकी बंद साइड है, क्लोज साइड है और इस तरीके से डबल करने के बाद ये इसकी ओपन साइड है। इसको इस तरीके से अब 4 बार फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखिए इसकी इस साइड बंद है, ये साइड खुली हुई है ओपन साइड। ओपन साइड को अपनी साइड कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से अपनी साइड ओपन साइड को कर लेंगे और बंद साइड को उस साइड कर देंगे। देखिए ये 4 बार फोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड से स्टार्ट करेंगे और नीचे की साइड मोहरी आएगी, इस साइड मोहरी रहेगी। तो यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, जो कि आपको भी सेम ही लगाना, आपका किसी भी साइज़ का ट्राउज़र हो। 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 इंच इलास्टिक के लिए हो जाएगा और 1 इंच जो ऊपर का रहेगा वो बैक में तिरछा पार्ट कटेगा, जो कि आगे समझाएंगे। यहाँ पे आधे से ज़्यादा तक अपने अंदाज से निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ तक बेल्ट आ जाएगी सभी की, सभी साइज़ की। एक 2 इंच, 1 इंच पे और एक 3 इंच पे। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर ली है। 2 इंच यहाँ पे इलास्टिक के लिए लगाया है और 1 इंच इसकी बैक के लिए, क्योंकि इलास्टिक सभी की सेम रहती है तो 2 इंच सभी को सेम ही लगाना है यहाँ पे और 1 इंच 3 इंच जो ये निशान लगा रहे हैं सेम ही लगाना है। यहाँ से और यहाँ तक स्केल को रखेंगे इस तरीके से और तिरछा निशान लगा देंगे। ये 2 इंच वाला इसकी इलास्टिक के लिए, ये इसका बैक के लिए लग गया है। तो इसके बाद यहाँ से अब इंची टेप को रखेंगे। अब अपने ट्राउज़र से आसन को नाप लेंगे। तो यहाँ पे मेरे ट्राउज़र के आसन आ रहे हैं 13 इंच पे। आपके जितने भी हो आप उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 13 इंच पे लगाऊंगी। आप अपने आसन को यहाँ पे नाप के ही लगाएंगे जितना भी है। इसके बाद इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मेरी लंबाई 36 इंच पे आ रही है, आपकी जितनी भी आए तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पे 36 इंच पे निशान लगाएंगे लंबाई का। अब इसके बाद ये 3.5 इंच तक बच रहा है फोल्ड करने के लिए मोहरी। तो आप 3 3.5 तक भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा कपड़ा हो, या फिर इससे भी कम कर सकते हैं। इसके बाद ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए आधे से ज़्यादा तक अपने अंदाज से ही। यहाँ पे भी इसकी लंबाई के निशान पे भी सीधी लाइन ड्रॉ की आधे से ज़्यादा तक, और ये बचा कपड़ा इसकी फ़ोल्ड करने के लिए मोहरी को। अब इसके बाद ये वाला निशान आपका भी सेम लगेगा, चाहे आपका कोई भी साइज हो, मोटा पतला कोई भी साइज हो। यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब इस वाले निशान को यहाँ से 2 इंच वाले को और इस वाले निशान से, आसन वाले निशान से स्केल को रखेंगे इस तरीके से और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे 2 इंच वाला और ये 3 इंच और 1 इंच, ये आपके भी सेम लगेंगे जैसे कि मैंने लगाए हैं। तो यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं करना है आपको भी यहाँ पे सेम ही लगाना। ये वाले निशान, हिप वाले और इसकी लंबाई, ये सब आप अपने ट्राउज़र के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे जो बेल्ट होती है, जहाँ पे इलास्टिक पड़ती है, वहाँ का नाप लेंगे। आप अपनी इलास्टिक को इस तरीके से खींच के नाप लेंगे, या फिर आप अपनी सलवार की बेल्ट को भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ट्राउज़र की बेल्ट आ रही 22 इंच, तो उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसका आधा 11.5 हुआ, या फिर आप इस तरीके से इंची टेप को डबल करेंगे। इस तरीके से इंची टेप को डबल करने के बाद ये 11.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से 11.5 इंच को इस तरीके से यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी 11.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब यही जो 11.5 इंच पे ये आ रहा है, यहाँ पे भी एक 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से ये पूरा एक बॉक्स बना देंगे, सीधी लाइन खींच दें, सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब ये पूरा बॉक्स बन गया है यहाँ पे। अब इसके बाद इसकी हिप की नाप लेंगे, या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो मेरा हिप 14 है तो मैं 15 पे यहाँ पे लगा रही हूँ। अगर आपको इसका साइज नहीं नापना है तो आपने जितना 11.5 लगाया है उससे आप 2.5 इंच से 3 इंच तक एक्स्ट्रा करके यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 3, 3.5, 2.5 तक एक्स्ट्रा करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे या फिर आप अपने हिप के साइज को नाप के लगा सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे 14 इंच आ रहा था, उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करने के बाद 15 इंच को यहाँ से मिला के यहाँ पे लगा दिया। फिर भी देखिए 3.5 इंच और 3.25 इंच तक ही एक्स्ट्रा आ रहा है 11.5 के पास से। तो इस तरीके से भी ले सकते हैं, या फिर आप उसमें 3, 3.5 बढ़ा के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप 3.5 पे एक इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ कॉर्नर से मिलाते हुए 2 इंच पे या फिर 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से इसकी गोलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से।
जैसे कि बैक आर्म होल होता है उस तरीके से इसका शेप देना है यहाँ से। अब इसके बाद इसकी जो मोहरी होती है उसके ऊपर जो इसकी फिटिंग होती है थाई पे, तो वहाँ पे यहाँ से इंची टेप को रखना है। आप यहाँ की फिटिंग 13, 14 या 15 तक ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 14 इंच पे लिए। तो यहाँ पे 14 इंच पे देखते हैं, तो यहाँ पे 9 इंच मेरी फिटिंग आ रही है। आपकी जितनी भी आए आप अपने ट्राउज़र से नाप सकते हैं। उसमें यहाँ पे 1 इंच इस साइड की मार्जिन और आधा इंच इस साइड की मार्जिन, तो 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो 10.5 को यहाँ से मिलाएंगे, इस वाली लाइन से मिलाएंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। इसके बाद इसकी मोहरी 7 इंच की रखनी है, तो 7 इंच में भी 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। 1 इंच, आधा इंच इस साइड की और 1 इंच इस साइड की मार्जिन को ऐड करने के बाद ये 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इस लाइन को सीधा कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा करेंगे, क्योंकि जब ये ऊपर को फोल्ड होगा तो वहाँ पे थोड़ा तिरछा ही होता है, तो ये बराबर से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम होती है कि खिंचाव आता है, तो उसके लिए यहाँ से इंची टेप को इस वाले निशान से मिला के सीधा निशान लगाना है, ना कि इसको गोलाई में। अगर आप गोलाई में सिलाई करेंगे या फिर निशान यहाँ पे लगाएंगे तो फिर वो खिंचाव आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे सीधा लगाना है और यहाँ पे गोलाई दे के लगाना है। यहाँ पे सीधा और यहाँ पे गोलाई, थोड़ी सी गोलाई दे के निशान लगाने हैं। यहाँ से इसको यहाँ से तक मिलाएंगे और गोलाई में लगाएंगे, नीचे की साइड सीधा। तो यहाँ पे निशान लग चुके हैं सारे। अब इसकी करेंगे कटिंग। यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ये चारों पार्ट एक साथ कट करेंगे। इसके बाद 2 पार्ट कट करेंगे सीधे और 2 छोड़ देंगे बैक वाले। अब इसके बाद 2 पार्ट नीचे के बैक वाले छोड़ देंगे और 2 को सीधा कट कर लेंगे, क्योंकि पीछे की साइड थोड़ा आसन ज़्यादा रहता है ट्राउज़र में। अब इसके बाद ये इसकी इलास्टिक के लिए हो गया ऊपर को 2 इंच। अब यहाँ से इसका साइड का कट कर लेंगे। यहाँ से जो जॉइंट है इसको भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके कट लगा देंगे, क्योंकि जब स्टिचिंग करेंगे तो फोल्ड करने के लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद इसकी पॉकेट कट करेंगे और इसकी मियानी कट करेंगे। तो अगर 2 पॉकेट कट करनी है तो ऐसे ही कट कर लेंगे दोनों ही फैब्रिक से। यहाँ पे एक को निकाल दिया है, एक पे कट करेंगे क्योंकि मुझे एक ही लगानी है। यहाँ पे 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इसके बाद इसकी लंबाई का 14 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 14 इंच की ही पॉकेट रखनी है। अब यहाँ पे 14 इंच पे एक 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे का 6.5 इंच और ऊपर का 6 इंच सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों ही साइड से। अब यहाँ पे 2 इंच, 1.5 इंच का निशान लगाएंगे एक, और यहाँ पे इसका गोलाई का शेप दे देंगे, क्योंकि पैसा जो है नीचे की साइड ही जाए, ऊपर को ना रहे। तो यहाँ पे गोलाई का शेप देने के बाद यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद इसकी मियानी कट करेंगे। तो ये कॉर्नर से पकड़ के इसको ट्रायंगल इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ से 7 इंच पे एक इसकी मियानी का निशान इस साइड से लगाएंगे। अब इस दूसरी साइड से भी 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब दोनों ही निशान को सीधा मिला देंगे और यहाँ से इसकी मियानी कट कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ईजी वीडियो आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे ये इसका बैक वाला पार्ट हो गया और फ्रंट और इसकी पॉकेट सब कुछ कट हो चुकी है। तो यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो मेरे चैनल पे बहुत ही इजी कटिंग वीडियो पड़ी है। ये इसका बैक हो गया और इसका फ्रंट, बैक को अलग कर देंगे और फ्रंट को अलग। तो ध्यान रहे कि फ्रंट वाले को एक ही मियानी के साथ जोड़ना है और बैक वाले को एक मियानी के साथ। तो फ्रंट वाले को एक मियानी के साथ जोड़ेंगे, इस तरीके से रखेंगे दोनों ही पार्ट को। तो यहाँ पे मियानी का थोड़ा सा कॉर्नर निकाल देंगे। यहाँ पे इसको इस तरीके से मियानी को ढीला ही रखेंगे, यहाँ पे खींचेंगे नहीं, और इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर देंगे। अब इसके बाद ये देखिए मियानी स्टिच हो चुकी है। तो यहाँ पे दूसरी साइड को भी मियानी से अटैच करेंगे।
यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉर्नर को निकालना है और यहाँ से बराबर से पकड़ना है, बराबर से पकड़ना है और यहाँ तक सिलाई लगानी है। अब ये जो मियानी वाली सिलाई है इसको इस साइड रखना है, ना कि इस साइड नहीं रखना है। इस साइड रख के ही सिलाई लगानी है। यहाँ से देखिए मियानी स्टिच हो चुकी है दोनों ही पार्ट में। तो इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी मियानी को स्टिच करना है। अब इसके बाद इसकी पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट लगाने के लिए इस तरीके से अपनी तरफ से ट्राउज़र को रखना है सीधा करके, तो राइट साइड की तरफ ही लगानी है। तो अगर आप इसकी पॉकेट की वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक से बताया है, सिखाया है, समझाया है। आप इस पे देखेंगे तो एक ही बार में समझ जाएंगे कि पॉकेट कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे ये पॉकेट लग चुकी है, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे दूसरा पार्ट। इस वाले पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। तो राइट साइड को अंदर की साइड एक ही साइड करना है, दोनों ही पार्ट की राइट साइड को, और यहाँ से इस तरीके से इसको मिलाएंगे ऊपर से बराबर से। तो यहाँ पे ये जो पॉकेट है ये नहीं दबना चाहिए, तो यहाँ से साइड से ही सिलाई लगाना है यहाँ पे। तो ये इसको फील करेंगे, ये पता चलेगी पॉकेट, तो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। इसके बाद दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे बराबर से रख के। अब ये सिलाई लगने के बाद यहाँ पे जो ऊपर पॉइंट सिलाई होती है वो भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट सिलाई भी लग चुकी है। साइड की सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर पॉइंट सिलाई लगा ली है। देखिए कुछ इस तरीके से आई है ये पॉइंट सिलाई। अब इसके बाद जो कट लगाए थे इसकी मोहरी फोल्ड करेंगे, यहाँ से कट के पास से पकड़ेंगे दोनों ही साइड से, और आधा इंच इस साइड से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और खींचना नहीं है, बराबर से ही रख के इस तरीके से फोल्ड करेंगे, खींचेंगे नहीं। बीच की सिलाई से सिलाई को मिला के ही फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मोहरी फोल्ड हो चुकी है। अब इसके बाद इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको बराबर कर लेंगे और यहाँ मियानी से मियानी को बराबर कर लेंगे। इस वाली मियानी को मियानी से तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हटेगा। तो इस तरीके से बराबर करके 1 इंच पे साइड की सिलाई लगा देंगे। अब दूसरी साइड को भी पकड़ के सेम तरीके से बराबर से सिलाई लगाएंगे। किसी भी फैब्रिक को खींचेंगे नहीं, किसी भी साइड को खींचेंगे नहीं। तो ये देखिए सिलाई लग गई है यहाँ पे। इसके बाद इसकी इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए बैक वाला थोड़ा ज़्यादा है आसन की साइड से और फ्रंट वाला कम। तो यहाँ पे इलास्टिक को अपने साइज़ के हिसाब से ले लिया, तो उसमें ये गोल बना लिया, सिलाई लगा ली बीच से। इस तरीके से और भी आसान हो जाता है इलास्टिक लगाना। अब यहाँ से इलास्टिक को इस तरीके से रखेंगे, इलास्टिक को सीधा करके ही रखना है। तो यहाँ पे आधा इंच पूरे में सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप आधा इंच मोड़ते जाएंगे और इस तरीके से इलास्टिक पे फोल्ड करके और इस तरीके से कपड़े को बढ़ा के सिलाई लगा देंगे पूरे में। इलास्टिक को इस साइड रखना है, इस साइड रख के आधा इंच फोल्ड करके इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर खींच के ऊपर से सिलाई लगाएंगे, जिससे ये इलास्टिक नहीं हटेंगी। देखिए इस तरीके से खींच के सिलाई लगाइए ऊपर वाली। देखिए ये ट्राउज़र कितनी फिनिशिंग के साथ स्टिच हो चुका है। अगर इस तरीके की आसान वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सूट कटिंग भी बहुत ही आसान वीडियो पड़ी है इस चैनल पे, और ट्राउज़र कटिंग भी बहुत ही आसान आसान वीडियो पड़ी है, जिससे आप देख के बहुत ही आसान तरीके से आसानी से सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।